तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में जाना था मेन मेमोरी के बारे में, और आज का हमारा जो वीडियो है सेकेंडरी और एक्सिलरी मेमोरी यानी द्वितीयक या सहायक मेमोरी के बारे में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। क्लास स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी महंगा व अस्थायी होने के कारण द्वितीय संग्रहण मेमोरी या सहायक मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स इत्यादि, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, फॉक्स प्रो, टेली इत्यादि को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। इस प्रकार की मेमोरी सीक्वेंशियल मेमोरी जैसे मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव व मेमोरी चिप आदि आते हैं। तो जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी होते हैं वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होते हैं वो क्या होता है, महंगा होते हैं व अस्थायी होते हैं, ठीक है। जबकि हमारी जो द्वितीयक मेमोरी है वो क्या होते हैं, उसकी सहायक मेमोरी होती हैं, हम उसके सहायक के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, फॉक्स प्रो या अदर्स जो भी एप्लीकेशन है और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसको लोड करने, उसके डेटा संग्रहित करने के लिए हम इसका प्रयोग किए जाते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक सीक्वेंशियल मेमोरी और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी दो तरह से होते हैं, सीक्वेंशियल मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होते हैं? इसमें वांछित डेटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है, यानी सीक्वेंशियल ही पढ़ा जा सकता है। इस कारण इस मेमोरी के डेटा को पढ़ने में अधिक समय लगता है। इस कारण इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आपका पेरोल बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने में इत्यादि में। तो ये सीक्वेंशियल मेमोरी का प्रयोग हम पेरोल बनाने, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने आदि में किया जाता है, क्योंकि ये क्रमानुसार ही पढ़ा जाता है, इसमें डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जानते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। यह क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसमें एक प्लास्टिक का रिबन या चुंबकीय पदार्थ की आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है, जैसे विद्युत हेड से प्रभावित कर डेटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डेटा को रिकॉर्ड कहा जाता है। दो अलग अलग डेटा में अंतर करने के लिए उनके बीच खाली जगह छोड़ दिया जाता है, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। इसमें कोई नया डेटा लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसमें वांछित डेटा या सूचना को सीधे पढ़ा जा सकता है, इस कारण डेटा को पढ़ने में कम समय लगता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी से पढ़ने में लगा समय डिस्क पर डेटा की स्थिति तथा वर्तमान समय में रीड राइट हेड की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसमें रीड राइट हेड होता है जो उसको पढ़ने का काम करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना समय पढ़ने में लेता है। डेटा लोकेशन तक पहुंचाने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ये सभी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा आपका ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। पहला हमारा मैग्नेटिक डिस्क के बारे में जानते हैं। इस प्रकार की मेमोरी में डेटा चुंबकीय विधि के द्वारा संग्रह किया जा सकता है, यानी इसमें जो है मैग्नेटिक विधि के द्वारा ही डेटा को संग्रह किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क भी दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है आपका हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क तो यह एक पतली प्लास्टिक का डिस्क होती है। इसमें चुंबकीय डिस्क में सूचना को संग्रहित किया जाता है। यह सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के जैकेट से ढकी रहती है। यह फ्लॉपी डिस्क में फिट हो जाती है एवं घूम सकती है। डिस्क के किनारे राइट प्रोटेक्टर नोच होता है, याद रखना, डिस्क के किनारे राइट प्रोटेक्टर नोच होता है। 1.44 MB की फ्लॉपी में, यानी फ्लॉपी का जो साइज होता है 3.5 इंच वाला, वो याद रखना 1.44 MB ओनली होते हैं। तो जब यह नोच खुला रहता है तो हम फ्लॉपी में केवल सूचनाएं पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। इस नोच के बंद होने पर हम सूचना को पढ़ व लिख दोनों सकते हैं, ठीक है। जब नोच बंद होगा तो हम पढ़ या लिख दोनों सकते हैं। फ्लॉपी ट्रैक व सेक्टर में विभाजित होते हैं। तो फ्लॉपी क्या होता है, ट्रैक व सेक्टर में ही डिवाइड होते हैं। सूचना फ्लॉपी के सेक्टर में लिखी जाती है।
नई फ्लॉपी कोई भी ट्रैक व सेक्टर नहीं होते हैं। डिस्क में ट्रैक व सेक्टर बनाने के लिए फ्लॉपी को फॉर्मेटिंग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा रहता है। फॉर्मेटिंग करना मतलब क्या होता है? तो डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में विभाजित करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है, याद रखना। तो जो हमारे सूचना होते हैं फ्लॉपी में, तो इस तरह से कुछ फ्लॉपी होते हैं जो सेक्टर में और ट्रैक में बटे होते हैं। तो जो हमारा ट्रैक्स होते हैं वो काफ़ी सारे ट्रैक है, उस ट्रैक के अंदर सेक्टर्स होते हैं और सेक्टर में ही हमारा सूचना लिखे होते हैं। तो फ्लॉपी भी दो तरह से होते हैं, एक हार्ड सेक्टर फ्लॉपी और फ्लॉपी जिसके निर्माण के समय स्थायी रूप से ट्रैक व सेक्टर का निर्माण कर दिया जाता है, इन्हें पुनः फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। तो जो आपका हार्ड सेक्टर फ्लॉपी है वो स्थायी रूप से ट्रैक व सेक्टर में विभाजित कर दिया जाता है, इसे कोई फॉर्मेट नहीं किया जा सकता, याद रखना। दूसरा फ्लॉपी है वो सॉफ्ट सेक्टर फ्लॉपी होता है। वह फ्लॉपी जिसे बार बार फॉर्मेट करना पड़े वो सॉफ्ट सेक्टर फ्लॉपी करता है। यानी इसको हम बार बार फॉर्मेट कर सकते हैं, बार बार हम ट्रैक और सेक्टर में से विभाजित कर सकते हैं। तो फ्लॉपी हमारा दो साइड में होते हैं, 5.25 इंच का फ्लॉपी। इसमें डिस्क के दोनों तरफ की सतह पर 40-40 ट्रैक होते हैं। कितने ट्रैक होते हैं, याद रखना। जो 5.25 इंच का फ्लॉपी होता है उसमें 40-40 ट्रैक होते हैं और प्रत्येक ट्रैक में 9 सेक्टर होते हैं। कितने? 9 सेक्टर होते हैं। प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट की सूचना होती है। तो प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट की सूचना संग्रहित की जा सकती है। ट्रैक में 0 से 39 नंबर होते हैं, क्योंकि ये 40 का है तो 0 ही स्टार्ट है और 39 अंतिम है। सबसे बाहर वाला 0 व सबसे अंदर वाला 39 होता है। स्टोरेज जो है हमारा साइड गुणा टोटल ट्रैक गुणा सेक्टर गुणा 512 बाइट के हिसाब से होता है और इस तरह से इसका मेमोरी साइज मापा जाता है। दूसरा हमारा 3.5 इंच का फ्लॉपी ड्राइव। इसमें डिस्क के दोनों तरफ की सतह पर 80-80 ट्रैक होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जो 5.25 इंच का फ्लॉपी था वो 40-40 ट्रैक का था, जबकि 3.5 इंच का जो फ्लॉपी है वो 80-80 ट्रैक का होते हैं और प्रत्येक ट्रैक में 18 सेक्टर होते हैं, जबकि हमारा 5.25 इंच फ्लॉपी में 9 सेक्टर होते थे। ये जस्ट उसका डबल है। और प्रत्येक सेक्टर में इसमें भी 512 बाइट होते हैं। तो इसमें जो भी सूचना संग्रहित की जाती है वो इसी तरह से इसमें भी मापा जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क क्या है? इसका उपयोग अधिक मात्रा में सूचना को संग्रहित करने में किया जाता है। यह कंप्यूटर में स्थायी होता है। हार्ड डिस्क में स्तंभ होते हैं जिसमें बहु संख्या में धातु की डिस्क छड़ लगी होती हैं। इन्हें प्लेटर कहा जाता है। जो छड़ होते हैं उसे प्लेटर कहा जाता है। और प्रत्येक प्लेटर चुंबकीय पदार्थ की परत से ढकी होती है। किससे? चुंबकीय पदार्थ की परत से ढकी होती है। प्रत्येक प्लेटर का अलग अलग रीड राइट हेड होता है। याद रखना, अलग अलग रीड राइट हेड होता है। यह एक चेंबर में सील होती है जिसमें वह धूल से सुरक्षित रहती है। हार्ड डिस्क में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए सिलेंडर विधि, तो सिलेंडर विधि का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, याद रखना। इसमें रीड राइट की भुजाएं एक साथ बाहर व अंदर घूमती हैं। यदि 4 प्लेटर हो तो प्रत्येक प्लेट पर 10 ट्रैक हो और प्रत्येक एक सिलेंडर बना लेता है। यानी अगर आपके पास 4 प्लेटर का हार्ड डिस्क है तो प्रत्येक प्लेट में क्या होगा? 10 ट्रैक होगा और प्रत्येक एक सिलेंडर बना लेता है। तो इतना मिलके एक सिलेंडर बनता है जो एक हार्ड डिस्क का निर्माण करते हैं। तो देख सकते हैं हार्ड डिस्क हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है और ये उसका सेक्टर है, ये इसका ट्रैक है और ये इसका प्लेटर है। 4 प्लेटर्स है और जिसमें 10 ट्रैक है और फिर सेक्टर्स है। तो इस तरह से सारा सूचनाएं हमारे सेक्टर के अंदर ही रहते हैं। ये भी दूसरा हमारा ऑप्टिकल डिस्क पर चलते हैं। तो इस प्रकार की मेमोरी में डेटा प्रकाशी विधि द्वारा संग्रहण किया जाता है। जैसे हमारा सीडी और डीवीडी क्या है? हमारा ऑप्टिकल डिस्क है। तो ऑप्टिकल डिस्क कितने टाइप्स के होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क में सबसे जो बड़ी साइज होते हैं वो है ब्लू रे का। उसके बाद आपका आ जाता है सीडी रोम, CDR/CDRW और डीवीडी। तो ये 5 तरह से ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लू रे के बारे में। यह ऑप्टिकल डिस्क उच्च घनत्व और डेटा के भंडारण के लिए बनाई गई है। यह एक प्लास्टिक की बनी
120 mm व्यास या 1.2 mm मोटी डिस्क होती है। तो इसके एक परत में 25 GB डेटा संग्रह किया जा सकता है। डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू रेजर, डिस्क को पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह है ब्लू रेजर द्वारा। तो ब्लू रेजर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमें ब्लू रे डिस्क कहा जाता है। तो नाम किस लिए पड़ा है, क्योंकि ब्लू रेजर द्वारा इसका पढ़ा जाता है, इसलिए इसका नाम है ब्लू रे डिस्क। सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क में 25 GB की क्षमता होती है, जबकि डबल लेयर में 50 GB की होती है। तो आपको याद रखना होगा, पूछा भी जाता है। तो सिंगल लेयर यानी एक परत में हो तो 25 GB, अगर दोनों परत में हो दोनों साइड में तो 50 GB की इसकी क्षमता होती है। और ऑप्टिकल डिस्क में सबसे ज़्यादा मेमोरी ब्लू रे डिस्क में ही होती है। कुछ इस तरह से ब्लू रे डिस्क दिखाई देती है। हम जानते हैं डीवीडी। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का प्रयोग बहुत कम अमाउंट को डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4.7 GB होता है। याद रखना, 4.7 GB होता है। सिंगल साइड सिंगल लेयर की क्षमता 4.7 GB तथा सिंगल साइडेड डबल लेयर की क्षमता 8.5 GB होते हैं। डीवीडी सीडी के तुलना में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग मूवी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो आप सबको मालूम होगा, डीवीडी जब हम लेते थे तो इसमें एक साथ 5-6 मूवी आ जाते थे। हालांकि अभी के समय में डीवीडी का उपयोग अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल हमारा पेन ड्राइव्स जो फ्लैश ड्राइव है इसका उपयोग ज़्यादा होने लगे हैं। तो डीवीडी में बहुत सारी लेयर्स होती है जो कि प्लास्टिक्स के होते हैं। तो कुछ इस तरह से डीवीडी होते हैं जो DVDR 4.7 GB ऐसे लिखा होता है। डीवीडी की प्रत्येक लेयर के थिकनेस 1.2 mm होती है। जानते हैं CD रोम। CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम में लिखी हुई सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है। इसकी संग्रह क्षमता 700 MB होती है। ये भी याद रखना, पूछा जाता है, 700 MB की होती है। इसमें डेटा ट्रांसफ़र अपेक्षाकृत अधिक होता है। CD रोम में संग्रहित सूचना को पढ़ने के लिए लेज़र किरण की तकनीक का उपयोग किया जाता है। जब लेज़र किरणें CD रोम की सतह पर टकराती है तो भिन्न कोणों से लेज़र किरणें परिवर्तित हो जाती हैं। जो परिवर्तित किरणें होते हैं CD रोम में लगे लेंसों द्वारा ग्रहण की ली जाती है। यदि किसी बिंदु में परिवर्तित प्रकाश की किरण प्राप्त होती है तो इसका अर्थ है 1 बिट संग्रहित है, अन्यथा वहाँ पर 0 बिट संग्रहित कहलाता है। इसका उपयोग वीडियो ऑडियो डिस्क के रूप में बहुत होता है। फिल्म में जो सॉन्ग होता है वो CD में स्टोर किया जाता है, यानी जो ज़्यादातर हम MP3 वगैरह के लिए CD का उपयोग करते हैं। तो CD रोम कुछ इस तरह से होते हैं। जो CDR होता है ये 700 MB का होता है। चलिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो इस प्रकार की मेमोरी में डेटा इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा संग्रह किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हमारा 2 प्रकार के होते हैं। एक है हमारा फ्लैश मेमोरी, यानी जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं। दूसरा है मेमोरी कार्ड, जिसे हम चिप कहते हैं। तो हमारे फ्लैश मेमोरी होता है जिसे हम USB पेन ड्राइव भी कहते हैं। USB पेन ड्राइव कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यह ऐसा कंप्यूटर डिवाइस है जो USB के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, जो काफ़ी स्पीड होता है। यह एक छोटा हार्ड डिस्क की तरह होता है जो डेटा को स्टोर करने, रीड करने तथा हटाने का काम करते हैं। यह भिन्न भिन्न क्षमता वाली होती हैं। इसका आकार छोटा होने के कारण इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। यह एक पेन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे पेन ड्राइव कहते हैं। तो पेन ड्राइव किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यह पेन की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम पेन ड्राइव है, जो कि USB ड्राइव है। दूसरा हमारा मेमोरी कार्ड यानी चिप है। यह एक छोटा आकार का स्टोरेज डिवाइस है जो इस तरह से दिखाई देते हैं। यह पोटैटो चिप्स की तरह यानी आलू की चिप्स की तरह दिखने के कारण इसे चिप्स कहा गया है। तो आपको याद रखना, इसको चिप्स इसलिए कहा गया है क्योंकि आलू की चिप्स की तरह दिखाई देते थे। मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर कैमरा में और फ़ोन में होता है। इस कार्ड को फ्लैश कार्ड भी कहा जाता है। इसकी जो सॉफ्टवेयर क्षमता होती है 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB या उससे अधिक हो सकते हैं। यह एक परमानेंट व नॉन वोलेटाइल मीडियम प्रदान करता है। फ़ोन में जो डेटा है वो फाइल को स्टोर करने के लिए इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग करते हैं।
तो आज के वीडियो में हमने जाना सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या है और ये कितने भागों में विभाजित है और वो कैसे काम करता है। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ न्यू क्लास के लिए, तो आप प्रिपेयर रहिए अगले क्लास के लिए। अगले क्लास भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट जरूर करें। तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में जो ITI पढ़ रहे हैं, कोपा पढ़ रहे हैं, उसको भी ये वीडियो लिंक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।